Hello students, good afternoon. Welcome to English class. Today we will begin with a new lesson of English. Lesson 4.4 Story Time. What do you see? Student, this story is about Arjun and this story is based from Mahabharata. So let's see what is this story about. This is a story from Mahabharata. Arjun, the prince, his brother and cousins were being trained in archery and warcraft by the great teacher द्रोणाचार्य. तो स्टूडेंट ये जो स्टोरी है ये महाभारत से है. अर्जुन कौन था? वहाँ का प्रिंस था. तब अर्जुन और उसके कुछ कज़न जो थे वो ट्रेनिंग ले रहे थे आर्चरी की और वारक्राफ्ट की. आर्चरी क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमको लड़ाई के लिए जो सिखाया जाता है, ठीक है, जो युद्ध में काम आता है. पहले बहुत सारे वार्स होते थे, युद्ध होते थे, उसके अंदर आपको सिखाया जाता था. आर्चरी क्या होता है? बो एंड एरो चलाना, जिसे हम धनुष्य और बाण कहते हैं, उस तरह से. और कौन सिखा रहा था उनको? ये द्रोणाचार्य. हु वॉज द्रोणाचार्य? द्रोणाचार्य एक टीचर था उनका जो उनको सिखा रहा था. देख सकते हैं आप पिक्चर में, वहाँ पे 3 लड़के खड़े हैं और उनका टीचर भी खड़ा है. Okay, once Dronacharya called all his students. He said, I would like to see how you are practicing your archery skills. I will take a test. तो एक दिन क्या होता है स्टूडेंट्स? द्रोणाचार्य उनके सारे स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये देखना है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो और इसके लिए मैं आज आपकी टेस्ट लूँगा. So Dronacharya called all the students together. He placed a wooden parrot on the branch of a tree. तो द्रोणाचार्य जी ने क्या किया? उनके सारे स्टूडेंट्स को बुलाया और फिर उसके बाद उन्होंने एक वुडन पैरट जो है वो ट्री के ब्रांच पे लगा दिया. He said, now all of you get ready with your bow and arrow for the test. Look at the wooden bird on the branch of the tree. You have to hit exactly its eye. तब द्रोणाचार्य जी ने क्या कहा? उनके जो भी उनके शिष्य थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, उनको कहा कि आपको देखना है उस पैरट की तरफ और पैरट की तरफ देखकर आपको बो एंड एरो से वहाँ पर उसके जो वुडन बर्ड है उसके आँख में एग्जैक्टली आपको निशाना लगाना है. All his students were excited. They stood in a line for the test. तो जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो एक लाइन में खड़े हो गए टेस्ट देने के लिए. फर्स्ट केम भीम. He stretched his bow and set his arrow. As he was about to shoot the wooden bird's eye, Dronacharya said, "Wait, Bhim. Tell me, what do you see?" तो सबसे पहले उनमें से किसने ट्राई किया? सबसे पहले भीम ने ट्राई किया. तब भीम ने क्या किया? उसका बो और एरो जो है वो लिया और उसके ऊपर निशाना लगाया. तभी उसी वक्त उन्होंने द्रोणाचार्य ने उसको कहा कि रुक जाओ और मुझको ये बताओ कि व्हाट डू यू सी, यानी कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है. भीम रिप्लाइड, गुरुजी, आई सी द स्काई, द क्लाउड्स एंड द सन. द्रोणाचार्य सेड, भीम, यू विल नॉट शूट द वुडन बर्ड राइट नाउ. तो भीम ने क्या रिप्लाई किया कि मैं देख सकता हूँ, स्काई देख सकता हूँ, क्लाउड्स देख सकता हूँ, सन देख सकता हूँ. तब उनके टीचर ने यानी कि द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, अभी आपको शूट नहीं करना है. देन केम युधिष्ठिर. द्रोणाचार्य आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, टेल मी व्हाट डू यू सी. युधिष्ठिर रिप्लाइड, गुरुजी, आई सी द वुडन बर्ड, द ब्रांचेस एंड ट्री टू. तब नेक्स्ट किसका टर्न था? युधिष्ठिर का था. और युधिष्ठिर से भी द्रोणाचार्य जी ने सेम क्वेश्चन किया कि टेल मी व्हाट डू यू सी. युधिष्ठिर ने क्या रिप्लाई किया कि गुरुजी, मैं देख सकता हूँ कि वहाँ पे एक वुडन बर्ड है, ब्रांचेस है और ट्रीज भी है. नो, सेड द्रोणाचार्य, यू आर नॉट रेडी टू शूट येट. और फिर उसको भी चांस नहीं मिला. नेक्स्ट, ऑल द स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड द सेम क्वेश्चन एंड दे ऑल टोल्ड अबाउट मैनी थिंग्स दे सॉ अराउंड. They told that they could see the sky, the clouds, the sun, the tree, the branch, the wooden bird and their friends too. तब द्रोणाचार्य ने सभी स्टूडेंट्स को सेम क्वेश्चन किया और सब ने वही चीज़ें बताई जो उनको दिखाई दे रही थी
किसी ने कहा उनको स्काई दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा उनको क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, किसी ने कहा सन, ट्री, ब्रांचेस, वुडन बर्ड्स और उनके फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन द्रोणाचार्य जो थे वो खुश नहीं थे उनके आंसर से। द्रोणाचार्य वॉज नॉट हैप्पी विद द आंसर। ही स्टॉप्ड एवरीवन। Nobody got the chance to shoot the wooden bird। और द्रोणाचार्य ने सबको स्टॉप किया, कहा कि कोई भी इसको अभी शूट नहीं करेगा। फाइनली इट वॉज अर्जुन्स टर्न। और लास्ट में किसकी टर्न थी? अर्जुन की टर्न थी। अर्जुन वॉज वेरी गुड एट आर्चरी। तो अर्जुन जो था वो बहुत ही अच्छा निशाना लगाता था। When he came forward, द्रोणाचार्य asked him the same question। तब द्रोणाचार्य जी ने उसको सेम क्वेश्चन किया कि what do you see अर्जुन? Arjun looked at the wooden bird and focusing on its eye. He replied, Guruji, I can see only the eye of the wooden bird। तब अर्जुन ने क्या रिप्लाई किया कि मुझे सिर्फ जो वुडन बर्ड पे जो पैरट है, जो वुडन बर्ड लगा है, सिर्फ उसकी आँख दिखाई दे रही है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। What else do you see? द्रोणाचार्य asked। द्रोणाचार्य जी ने उसको फिर से कहा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है। देन अर्जुन ने क्या रिप्लाई किया? ही रिप्लाइड, नथिंग एल्स बट द आई ऑफ द वुडन बर्ड, दैट इज़ ऑल आई कैन सी, रिप्लाइड अर्जुन। तो फिर अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ वुडन बर्ड की आई दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। शूट सेड द्रोणाचार्य हैप्पीली एंड अर्जुन शॉट द एरो। तब उसका आंसर सुन के जो उनके टीचर यानी कि जो द्रोणाचार्य है वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो उसको अलाउ करते हैं शूट करने के लिए। It hit the wooden bird eye exactly। The wooden bird fell down। तो अर्जुन ने बराबर से वहाँ पर निशाना लगाया जहाँ पर द्रोणाचार्य ने यानी कि उनके टीचर ने उनसे कहा था, और जो बर्ड था वुडन बर्ड वो नीचे गिर गया। द्रोणाचार्य पैट ऑन अर्जुन्स बैक एंड सेड, फोकसिंग ऑन योर गोल हेल्प्स यू अचीव इट। तो ये देखकर द्रोणाचार्य जो है वो बहुत खुश हो गए और ही पैट ऑन द अर्जुन्स बैक यानी कि उसके पीठ पर उन्होंने थपथपाया। यानी कि अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको क्या करते हैं, पीठ पे थपथपाते और कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह से द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन के पीठ पे पैट किया यानी कि उसके बैक पे पैट किया और कहा कि फोकसिंग ऑन योर गोल हेल्प्स यू अचीव इट। तो इसी तरह से आपको आपके गोल को फोकस करना है, तभी हमको ये अच्छे से अचीव हो सकता है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स आपको ये लेसन के बारे में, किस तरह से द्रोणाचार्य यानी कि जो उनके टीचर है उन्होंने किस तरह से उनके 3 स्टूडेंट्स की टेस्ट ली। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं तुम सबकी आज टेस्ट लेने वाला हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो एक वुडन पैरट था वो ट्री के ब्रांच पे लगाया और कहा कि अब आपको इसके आँख में निशाना लगाना है। सबसे पहले कौन था? भीम था। तो सबसे पहले किसने ट्राई किया निशाना लगाना? भीम का। उसी वक्त उनके टीचर ने क्या कहा, उनसे पूछा कि ये मुझे बताओ कि आप क्या देख रहे हो। तो भीम ने रिप्लाई किया कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, स्काई, क्लाउड्स, ट्री। और उसी वक्त उनके टीचर ने उनको रोक दिया यानी कि द्रोणाचार्य ने कहा कि नो, यू आर नॉट रेडी टू शूट। नेक्स्ट सेकंड किसने ट्राई किया था? युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने भी उनको सेम आंसर दिया कि वो स्काई देख सकता है, ट्रीज देख सकता है, ब्रांचेस देख सकता है। और जो द्रोणाचार्य था वो अपसेट हो गया था, उनके टीचर जो थे वो अपसेट हो गए थे क्योंकि उनको वो आंसर सेटिस्फाइड नहीं लग रहा था। और लास्ट में किसकी चांस थी? लास्ट में चांस थी अर्जुन की। और जब अर्जुन से द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि व्हाट डू यू सी, तब अर्जुन ने रिप्लाई किया कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे सिर्फ वुडन बर्ड की आँख दिखाई दे रही है। तो ये सुन के उनके जो टीचर यानी कि जो द्रोणाचार्य है वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि इसी तरह से आपको आपके गोल में फोकस करना है, तभी आप इससे अचीव कर सकते हैं। तो समझ में आया स्टूडेंट्स आपको ये लेसन? आपको ये 2 टाइम रीड करना है। अब हम देखते हैं इस लेसन से हमने कौन से नए नए स्पेलिंग सीखे हैं। फर्स्ट इज प्रिंस, PRINCE, प्रिंस। सेकेंड इज आर्चरी, ARCHERY, आर्चरी। थर्ड इज टेस्ट, TEST। नेक्स्ट इज गैदर, GATHERED, गैदर। गैदर यानी जमा होना, एक तरफ जमा होना। नेक्स्ट इज वुडन, WOODEN, वुडन।
नेक्स्ट इज बो, BOW, बो। नेक्स्ट इज एरो, ARROW, एरो। बो और एरो क्या आता है? धनुष्य बाण को बो एंड एरो बोलते हैं। एग्जैक्ट, EXACTLY, एग्जैक्टली, यानी कि जहाँ पे क्या कैसे कहेंगे हम? एग्जैक्टली यानी कि यही करना चाहिए। एग्जैक्टली यानी कि वही एक पर्टिकुलर पॉइंट जब हम कुछ बताते हैं तब। शूट, SHOOT, शूट करना, यानी कि बो एंड एरो से उन्होंने किस पे शूट करने के लिए कहा था? वुडन पैरेट के आई पे शूट करने के लिए कहा था। गोल, GOAL, गोल, और उनका गोल क्या था? वुडन आई की आँख पर बो एंड एरो से हिट करना, ये उनका गोल था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मीनिंग्स। फर्स्ट इज आर्चरी, द आर्ट और स्किल ऑफ शूटिंग विथ द बो एंड एरो स्पेशली एट द टारगेट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि धनुष्य बाण से किसी चीज़ पे निशाना लगाना, ठीक है, और स्पेशली एट टारगेट, यानी कि कोई भी एक टारगेट ले लो। बहुत से लोग होते हैं, अगर आपने कभी आपके मम्मी डैडी के साथ में आप कहीं मेले में गए हो, कोई फेयर में गए हो, तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक बंदूक होती है और सामने एक व्हील लगा होता है, उस पर हमको निशाना लगाना होता है। या कभी बहुत बार बलून्स रखे हुए होते हैं और हमको उन बलून्स पे निशाना लगाना होता है, ठीक है, यानी कि स्पेशली टारगेट पे शूट करना। नेक्स्ट इज वारक्राफ्ट, नॉलेज एंड स्किल इन कंडक्टिंग मिलिट्री ऑपरेशन। क्या होता है वारक्राफ्ट? यानी कि जो युद्ध में हम लड़ाई करते हैं तो वहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से हम बच सकते हैं सामने वाले के निशान से, वार से। नेक्स्ट इज एक्साइटेड इन हैप्पी एंड ईगर, यानी कि बहुत खुश होना। नेक्स्ट इज स्ट्रेच, पुलिंग समथिंग टू मेक इट लॉन्गर और वाइडर। स्ट्रेच यानी कि खींचना, दोनों तरफ से खींचना। जब हम बो एंड एरो यूज़ करते हैं तब हम क्या करते हैं? बो और एरो को स्ट्रेच करते हैं और उस पर निशाना लगाते हैं। नेक्स्ट इज फोकसिंग इज कॉन्सेंट्रेटिंग वंस अटेंशन एंड एफर्ट ऑन समथिंग, यानी कि उसके ऊपर ध्यान देना। फोकसिंग करना यानी कि उस पर ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल क्या होता है? एम एंड पर्पस। ओके स्टूडेंट, समझ में आपको ये स्पेलिंग्स और मीनिंग्स भी 2 टाइम इंग्लिश CW में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।